तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स चैप्टर, ठीक है, जो तीसरा चैप्टर है 12th क्लास का मैथ का। तो पहले मैट्रिक्स में सबसे पहले हमें जानना होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं और वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं, ठीक है। पहले जानना होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इसका हिंदी क्या होता है? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी होता है कि सरफेस मतलब सतह पे हो, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, इसको भी हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, दोनों है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, ठीक है। कुछ कंसेप्ट पता रहना चाहिए तभी बनेगा मैट्रिक्स का सवाल। बहुत आसान है, इससे सवाल 15 नंबर तक सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन समझ गए पहला कंसेप्ट। उसके बाद आ गया वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मैंने क्या होता है? उधर रेखा, उधर रेखा। उधर रेखा क्या होता है? वर्टिकल मतलब क्या हुआ? जो लेटा है, हॉरिजॉन्टल में जो लेटा है, वर्टिकल में जो खड़ा है, ठीक है। ये क्या हुआ तुम्हारा? ये वर्टिकल लाइन हो गया, ये भी वर्टिकल लाइन हो गया। बस इतना कंसेप्ट समझ जाओ। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस तरह, देखो इस तरह हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ऐसे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स परिभाषा देखो, ठीक है। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखो अवयव, अवयव संख्या अथवा अवयव संख्या अथवा फलनों का एक आयताकार, देखो फलनों का एक आयत, फलनों का एक आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहते हैं, या उसका हिंदी क्या होता है? अवयव, अवयव कहते हैं। बेसिकली देखो हम अवयव को कैसे डिनोट करते हैं, या तो तुम ऐसे कर सकते हो, या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या तुम ऐसे कर सकते हो। इसका सिंबल है, सब क्या है? सब सिंबल है, ठीक है। तो देखो होता है मैट्रिक्स एग्जांपल हो 2 4 3 2, ठीक है। ऐसे हो गया मैट्रिक्स हो गया, इसका एग्जांपल है मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स में जो होता है ना, कितना प्रकार सब आता है, मैट्रिक्स का कितना प्रकार है, क्या है, सब देखना पड़ता है, समझे। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम देखेंगे, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, क्या करना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको देखेंगे हम, इसको लिखते हैं एम क्रॉस एन, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे क्या? एम बाई एन, ठीक है। अब देखो
तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना हो तुमको तो कैसे निकालोगे? देखो इसी का है, इसका ऑर्डर निकालना कैसे निकालोगे? इसको एम बोलते हैं, क्या है हमारा? अच्छा पहले बताओ, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ऐसे को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक दो लाइन है, तो दो क्रॉस फिर देखो वर्टिकल कितना, एक दो, दो लाइन दो। इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो ऑर्डर निकल जाएगा सिंपल। देखो यहाँ पे देखो इसका हम इसमें ये बैठा चलो 4 3 4 5 दो, तो इसको बोलोगे R1, इसको बोलोगे R2, फर्स्ट रो सेकंड रो इसमें कौन है? दो रो कौन देखो C1, इसको बोलो C2। इसको तुमको समझना होगा, इसको R1 बोलोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन है एक R1, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन दो R1 R2 बोलोगे, वर्टिकल खड़ा है C1, यही खड़ा है C2। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर रखो, सवाल बनेगा आराम से। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना आ जाएगा। ठीक है, और देखो और देखते हैं क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमको पता चल गया। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ मतलब याद रखिए, ऑर्डर बराबर होता है नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो इसमें कितना है? दो। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? दो। और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? तीन भी होगा, तो नंबर ऑफ कॉलम तीन होगा, एक दो तीन, तीन होगा। इसमें और दूंगा तुम्हारा फॉर्मूला देगा ऑर्डर करेंगे। ठीक है, इसको माफ कर दो, तुम्हारा ऑर्डर का फॉर्मूला है मोस्टली बनेगा। ठीक है, अब देखो हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब आता है मेन कंसेप्ट हम लोग का, यहाँ पे 2 3 4 हो गया, 5 6 7। तो तुम बताओ इसमें और इसका ऑर्डर निकालो। ऑर्डर निकालना है तो मैं देखो कितना होगा इसका। देखो ऑर्डर कैसे निकलेगा? R1 इसको बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, C1 बोलेंगे, C2 बोलेंगे, C3 बोलेंगे। इसमें दो क्या है? दो है, तीन कॉलम। पहले देखो क्या होगा? नंबर ऑफ रो, रो की संख्या कितना है? दो। गुना क्रॉस, देखो गुना नहीं करना है, क्रॉस का साइन है, इसको नोट करना गुना। फिर देखो कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम संख्या कितना है? एक दो तीन, तीन बड़ा ऑर्डर। अब इसमें एक और बात आता है, जो इसको हम बोलते हैं A11। जो समझ रहे हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट रो में है लेकिन सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में देखो इसको हम बोलेंगे A2 A1 का, तो फर्स्ट रो में है सेकंड कॉलम में A12, इसको बोलेंगे A13। ठीक है, इसको बोलेंगे ये सेकंड कॉलम में पहले कॉलम लिखना, उसके बाद ही रो, पहले कॉलम पहले रो लिखना, उसके बाद ही कॉलम को लिखना। ठीक है, देखो पहले तुम रो लिखो, तो सेकंड रो में कॉलम कौन है? फर्स्ट में, फर्स्ट हो जाएगा। इसका देखो सेकंड रो में सेकंड कॉलम में, इसका सेकंड रो में थर्ड कॉलम में। हो गया, इतना तुम क्लियर हो कि इसको इतना इतना बोलेंगे। चलो एक सवाल बना के दिखाओ तुम यहाँ पे, sin x 2 4 3
cos x t। इसमें a1 2 का मान बताओ, तुम्हें बताना है। a11 का मान बताओ, तुम्हें बताना है। a21 का मान बताओ। ये हम बता देते हैं। a21 पहले वाला हम क्या बोलेंगे, रो, इसको कॉलम, ठीक है। अब देखो रो, सेकंड रो में आओ, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, r2 है, r1 है, सेकंड रो कॉलम फर्स्ट, सेकंड रो ये हो गया, सेकंड रो कॉलम फर्स्ट। इसमें कौन आ रहा है, ये ना आ रहा है, कॉलम फर्स्ट में 3 आ रहा है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। बेसिकली ऐसे ही सब सवाल बनेगा, ठीक है। सब सवाल ऐसे ही बनेगा, इसी बेस पर बनेगा। तुम फर्स्ट बनाओगे ना एक्सरसाइज का, इसी में बन जाएगा सवाल तुमसे। अब देखो क्या होता है, अब क्या होगा, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, टू मैट्रिक्स का इक्वालिटी, दो मैट्रिक्स है उसको बराबर है, दो कॉलम को बराबर है, और ले लो 2 4 3 6, एक मैट्रिक्स हो गया बराबर 3x y z। इसमें मुझसे पूछ रहा बताओ x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा। तो देखो x का मान 4 हो जाएगा, सिंपल देखो, y का मान 3 हो जाएगा, z का मान 6 हो जाएगा। इसमें देखो रो कितना है, रो और कॉलम इसका बराबर हो, कंसेप्ट समझ लो यहाँ पे, कंसेप्ट समझो, ठीक है। अगर यहाँ पे रो सीधे तुम समझो ना, इसका ऑर्डर, फर्स्ट का ऑर्डर एंड सेकंड का ऑर्डर बराबर हो, तुम इक्वालिटी कर सकते हो। बहुत सारा सवाल मिल जाएगा, तुम लोगों को बहुत सारा सवाल आएगा, तुम बनाना पड़ेगा। देखो ऑर्डर इसमें कितना ऑर्डर है, 2+2 2+2 दोनों बराबर है, बराबर है तो देखो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो x का मान 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4, और देखो 3 के जगह पर y है, तो y बराबर 3 आंसर, z के जगह पर 4, तो z बराबर 6 आंसर। बेसिकली समझ आ गया होगा, मजाक कर, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। बहुत सारा जगह इक्वेशन तुमको निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, दो जगह तुम्हें इक्वेशन निकालना होगा। बेसिकली एक सवाल बना के दिखाओ तुम, एक सवाल बना के दिखाओ तुम बेसिकली, ठीक है। सवाल ये है कि x प्लस वाई, देखो पूरा दिमाग लगाना होगा इसमें, x प्लस वाई ये एक ही है, 2 4 x माइनस वाई 4 3 इक्वल टू 4 2 3 2 4 4। इसमें x y का मान निकाल दो, तो हम क्या बोलते हैं, तो इसका ऑर्डर पहले देखो, ऑर्डर बराबर हो, इसका ऑर्डर बराबर 3 हो, देखो इसमें भी 2 रो है, इसमें भी 2 रो है, 3 कॉलम में 3 कॉलम बराबर है। अब चलो कुछ समझ आओ, देखो इसके बराबर होगा, ये 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 इसके बराबर होगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना 4। अब देखो कोई बराबर करोगे 2 बराबर 3, क्या कुछ मिलेगा, क्या कोई मान नहीं मिलेगा, नीचे आना पाओ, x प्लस वाई बराबर 2, तो x प्लस वाई बराबर 4x माइनस वाई बराबर 2। तो अब इसको दोनों को क्या कर लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो लिखो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम पाते हैं ये हम पाते हैं x प्लस वाई
इज इक्वल टू कितना है 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, कट जाएगा x प्लस 2x, ठीक है, 4 और 2 6, x का मान 6 बटा 2, x का मान 3 आया, x का मान 3 आया, यहाँ पर 3 बटा 2 3 प्लस वाई 4, वाई का मान कितना आएगा 4 माइनस 3, वाई का मान 1, हमारे x का आंसर वाई का आंसर निकल गया। बेसिकली कुछ नहीं है इसमें, इतना हो गया और तुम चाहोगे एनसीईआरटी में हमारे पास है, दिखाते हैं तुमको, ये समझा देंगे। देखो 3.1 इसमें है, 3.1 सवाल है इसमें, इन द मैट्रिक्स ए एरिया तुम लिखना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, भाई हमने बताया ऑर्डर, ठीक है, और दूसरा नंबर है द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, काउंट कर लो यार, इससे नंबर ऑफ एलिमेंट पा रहा है, देखो मान लो इसमें पा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट 3 4 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, रो अपॉन रो ना बने, 2 रो है 2 कॉलम है, 4 है, काउंट कर लो 1 2 3 4 4 को, दूसरी तरफ में राइट द एलिमेंट ऑफ a13, आइए अभी बताया था मेरे को, देखो a12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4, ऐसे ही 3 नंबर में दूसरी तरफ एक नंबर में सवाल बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। इनमें मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर, देखो 24 एलिमेंट है, एलिमेंट कितना है 24, तो पॉसिबल ऑर्डर दूसरा है, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर दूसरा है, 24 का पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है, बताओ, देखो एक से चालू करो, 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, मतलब इसको गुना करने पे 24 आना चाहिए, ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर होने से गुना निकालते हैं, 3 से गुना कर दूंगा 3 बटा 24 हो रहा है, ठीक है, 4 से 24, 4 5 से नहीं होगा 6 से 24 हो जाएगा, 7 से नहीं होगा 8 से हो जाएगा 8 बटा 24, 9 से 10 से 11 से 12 से हो जाएगा, अब मुझसे होना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ रहा है 7, आंसर 3.1, सही है। अब देखो कहाँ पे जाता है, हम 12 प्लस 2 उसको फिर 14 प्लस 2 इस तरह का नहीं, जिस किसी ने पाना नहीं 24 एक 24 क्रॉस 1 हो सकता है, ठीक 8 हो, पॉसिबल ऑर्डर कितना 8 होगा, तो हमारा तो सीधा सवाल बन जाएगा, तीसरा भी सही है, फिर बन जाएगा कंसीडर 2 क्रॉस 2, 4 नंबर सवाल हम कल बात करेंगे, ठीक है, अभी तुम लोगों का होमवर्क है तुम लोग भी एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट क्वेश्चन बना लेना, 1 नंबर का फर्स्ट बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा, 2 नंबर सवाल है, 3 नंबर बनाना बन जाएगा, ठीक है, 3 नंबर का एक कर लेते हैं, तो आगे क्वेश्चन देखेंगे कल, चैप्टर हमारा कर लीजिए हाँ हाँ